ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ TRP ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰ ਸਕੇ। ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਪਲੂਸੀ ਤੇ ਚਾਟੂਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪੋਰਟਰ ਆ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਵੈਲਕਮ बैक टू द चैनल, मेरा नाम है सनमीत सिंह, तुम देख रहे हो पंजाबी रील टीवी। हमारा देश मजबूत हो तो मुझे समझ में आती है, मैं उनको बोलता हूँ। अगर आपको ज्यादा समझ आती है तो मुझे बता दीजिए। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो चौधरी बना बैठा है। कौन सा मुल्क? पाकिस्तान। किसने उसको चौधरी बनाया? हमने बनाया कि उस 4 दिन की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री ने इंडियन मिलिट्री से बेहतर काम किया। आप जो बता रहे हो मुझे भारतीय नागरिक होने के लिए उसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। जब अमेरिका कोई चीज लिखता है तो वो दुनिया ध्यान से देखती है, हम देखते हैं जो हमारी सरकार बताती है। अगर जब तक हम सच्चाई को नहीं देखेंगे, इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी 1.5 बिलियन पीपल के लोग, जितना ट्रंप ने खुलेआम हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करी है, कभी ऐसा हुआ है? मोदी सरकार के आने के बाद बहुत सारी बदलाव आए हैं, हिंदुस्तान चीन के रिश्ते में बदलाव आए हैं। क्या बदलाव आया है? देखिए, मेरे हिसाब से तो बदलाव नहीं आने चाहिए थे इतना जो उन्होंने हमने पता किया है। क्या बदलाव रिपीट है? वाला जो स्थिति था। हाँ, पहली बात तो हमें ये समझनी है कि दुनिया जो है आज बहुत बड़ा चेंज हो रहा है दुनिया में, जिसे हम बोलते हैं वंस इन अ सेंचुरी चेंज। दुनिया आज मल्टीपोलर बन गई है, जहां एक बड़ी ताकत नहीं है, 3 बड़ी ताकतें हैं। चीन है, रशिया है और अमेरिका है। ओके, अब दिक्कत हमें क्या हो रही है कि ये सारा चेंज तब हुआ है जब मोदी सरकार पावर में आई है। अब मेरी असेसमेंट ये है कि हम ये मानने को तैयार नहीं हो रहे कि चीन जो है आज इतनी बड़ी ताकत है। हम उनके साथ रिलेशन नॉर्मलाइज नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि हम इनके साथ रीजनल कंपटीशन कर रहे हैं, जबकि कंपटीशन है नहीं। अब ये बात जो असलियत होती है उसको आपको मानना पड़ता है, तभी जीडीपी और जो उसमें टेक्नोलॉजी में वो आगे निकल गए हैं, मिलिट्री में वो बहुत आगे निकल गए हैं। इकोनॉमी जो है आज हमारी 4 ट्रिलियन की है, उनकी 20 ट्रिलियन इकोनॉमी है। आज वो 31% दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आज सारी दुनिया की सप्लाई चेन्स वहाँ जाके खत्म होती हैं। आज जब हमारा रिलेशन नॉर्मल नहीं है चीन के साथ, हमारा बायलैटरल जो ट्रेड है चीन के साथ वो है $159 बिलियन। हमारा नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है। उस 159 में 100 बिलियन जो है वो हमारा डेफिसिट है। मतलब हम उनसे ज़्यादा चीज़ ले रहे हैं, हम उनसे बहुत चीज़ें ले रहे हैं। तो ये सारा जो है, जब से इंडिपेंडेंस हुई है मोदी सरकार के राज में, दोनों जो हमारी सरहद है चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ, दोनों में प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसी क्या बात हो गई कि ये पहली बार है कि दोनों के साथ हमारी प्रॉब्लम है। तो हमें ये इंस्टेड ऑफ पुटिंग द मिलिट्री देयर एंड लुकिंग फॉर एब्सोल्यूट सिक्योरिटी, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ आज अगर आपको चीन के साथ जो बॉर्डर इशू पे नरमी लानी है, उसका तरीका पाकिस्तान के थ्रू है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है आपसे बात करने को तैयार है, राजी है। बॉर्डर को वो कहता है कि हमारा मसला है कश्मीर पाकिस्तान का, पर वो ये नहीं कहता है कि इसको फौरन हल करो, वो ये नहीं कह रहा है। अगर आप उनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी देखें जो 2022 में आई थी, जो 5 साल के लिए होती है, उसमें वो टॉप प्रायोरिटी डेवलपमेंट को दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी सरकार, मगर हम उन पे कैसे ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ 100-100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ हल हो सकता? दस रखे? हाँ, वही पुलवामा में करते हैं, पहलगाम में होते रहता है। देखिए, वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि देखिए ऐसा है कि हम दोनों जो मुल्क हैं, वो कहते हैं, हम कहते हैं ये आतंकवाद यहाँ करते हैं, वो कहते हैं आप आतंकवाद वहाँ करते हैं। तो ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਧਰਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਉੱਧਰਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, मतलब इंडिया करवा रहे हैं। हम तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं।
पर रास्ता हमें निकालना है आगे का, पीछे थोड़ा जाना है हमको। तो Point. मैं ये कि जो मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। कहने का मतलब ये है, फॉरेन पॉलिसी का एक ही मतलब होता है, और वो ये मतलब होता कि है रिश्ते आप बेहतर दूसरे करो। देशों के रिश्तों के थ्रू अपने जो देश के लोग हैं उनकी आप जो Development जिंदगी है करो उसको उन्हें। बेहतर करिए। सही है। Improve the life of your own people. That is the fundamental aim of the foreign policy. And today, the Yeah. geopolitics is not being included as part of the foreign policy. So all the diplomats जो बात करते हैं हमारे, वो बात करते हैं 2005 में ये हुआ, 2008 में मुंबई हुआ। अरे बाबा, दुनिया 2013 में बदल गई। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विदेश नीति की। तो विदेश नीति पे मेरे हिसाब से हम बहुत कुछ इसको बेहतर कर सकते हैं। हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आइडियोलॉजिकली सरकार पाकिस्तान के साथ बात नहीं करना चाहती। ये मेरा असेसमेंट है, ये मेरी सोच है। अगर हम वो करेंगे, पाकिस्तान आज बात करने को तैयार है और म्यूचुअल ट्रस्ट बनने में वक्त लगता है, पर ये कहना कि हम बात ही नहीं करेंगे तो उससे तो कुछ हाँ, होगा तो नहीं। अभी ये जो ईरान क्योंकि और इंडिया ने अब सीधा ही हमने किया ये कैसे तय गाली कर नहीं लिया है, करेंगे। हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है। अब ये चित्र में हाँ। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो चौधरी बना बैठा है, कौन सा मुल्क? पाकिस्तान। जी जी। और हम इस सारी शांति वार्ता में जो हमारी बड़ी लीगेसी थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया, जिसको इंदिरा जी ने आगे बढ़ाई, तो हमारे पास भी एक लीगेसी थी कि जिस लीगेसी से हम हर किसी दो देशों को लड़ने के लिए शांत रहो कह सकते थे। मगर वो हमारी लीगेसी आज भी कायम है या हम इन सारी चर्चाओं से कहीं बाहर है? हम बिल्कुल बाहर हैं। और जो आप बोल रहे हैं पाकिस्तान जो है आज चौधरी बना हुआ है, किसने उसको चौधरी बनाया? हमने बनाया। जब 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमने नतीजा निकाला कि हम वो जीते, ये हमने कहा। अमेरिका की यूएस कांग्रेस रिपोर्ट है नवंबर 2025 की, आप देख लीजिए। उसमें यह लिखा हुआ है कि उस 4 दिन की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री ने इंडियन मिलिट्री से बेहतर काम किया। जो अमेरिका ने जो लिखा वो सारी दुनिया ने ध्यान से देखा, वेस्ट एशिया की कंट्रीज ने ध्यान से देखा। उसी का कारण था कि जो सऊदी अरेबिया, जिसके रिश्ते अच्छे थे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ मिलिट्री जो उनका रिश्ता था वो 1970 से चल रहा है, पर पहली बार उन्होंने सितंबर 2025 में एक फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया उनके साथ। वो इसलिए क्या, ये देखकर ऑपरेशन सिंदूर और जो अमेरिकन ने लिखा, ये देखिए ना, जो अमेरिकन ने लिखा कि जब अमेरिका कोई चीज लिखता है तो वो दुनिया ध्यान से देखती है। हम देखते हैं जो हमारी सरकार बताती है। तो उसके कारण जो था उनको बाहर रास्ता खुल गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये लड़ाई शुरू हो गई वेस्ट एशिया की। अब जो है, जो पाकिस्तान है, एक तो ये हो गया था कि कांग्रेस की रिपोर्ट आ गई थी, ऊपर से पाकिस्तान जो है मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो फिर अब पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा वो हो गई कि हमको आपकी ज़रूरत है। आज जो मैं आपसे कह रहा हूँ मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मतलब 3 बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जिसके तीनों बड़ी ताकतों से रिश्ते अच्छे हैं। क्या बात अब इन है, यस, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। बातों को सोचना है। वो चौधरी बना नहीं है, वो उसमें खुद भी कुछ काबिलियत थी कि वो नेटवर्क कर सका, कुछ उसमें खासियत थी जो लोगों ने देखी, और कुछ हमने भी ऑपरेशन सिंदूर में कंट्रीब्यूट किया। ये सच्चाई है। तो मगर ये आप जो बता रहे हो, मुझे एक भारतीय नागरिक होने के लिए उसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल जान। नहीं, देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बात सरकार की नहीं है। अगर जब तक हम सच्चाई को नहीं देखेंगे, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਯਾਰ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ। मिसाल के तौर पे सच्चाई ये है कि आज चीन बड़ी ताकत है, हम चीन के मुकाबले में नहीं है। हम कैसे तरक्की करेंगे? अच्छा, ये इजराइल जो है, हाँ। ये भी ये सारी लड़ाई का और अशांतता का एक कहना की वजह बना है। तो उनकी ये सारी जियो पॉलिटिक्स में उनकी क्या नीति, क्या है, उनकी क्या अहमियत है? देखिए, इजराइल की हमेशा नीति ये रही है कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएं, और सिर्फ जो एक मुल्क उनके रास्ते में आ रहा है वो है ईरान। तो वो हमेशा यही देखते थे कि ईरान को किसी तरीके से हम खत्म करें। इसलिए उन्होंने उसमें ट्रंप को ले आए, ट्रंप को वर्गला दिया, बेवकूफ़ बनाया नेतन्याहू ने, ये कहकर कि अगर हम टॉप लीडरशिप को खत्म कर देंगे ईरान की, जो कि 28 फरवरी को किया इन्होंने, दोनों ने मिलकर किया, जब इन्होंने अग्रेशन करी, अटैक करी ईरान के ऊपर, तो उनको ये बताया कि जब ये टॉप लीडरशिप खत्म हो जाएगी, वैसे ही वहाँ पे बहुत अशांति है क्योंकि वहाँ पर कई सैंक्शंस लगे हुए हैं, लोग खुश नहीं हैं सरकार से। तो जो आपने वेनेजुएला में किया था मुडोरो के साथ, वो आप यहाँ भी कर सकते हैं, तो फिर ईरान का भी तेल आपका हो जाएगा। अब ये जो है, ये ना तो कोई स्ट्रैटेजिस्ट है ट्रंप, ना ये दूर की सोच पाते हैं। ये देख रहे थे कि कहाँ मुझे डील बन जाए। ऐसा मत कहिए, हमारे मोदी जी के मित्र है वो। अब देखिए, वो दूसरी बात है। अब ये आपने 2 बातें जोड़ दी। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि जहां तक ट्रंप का ताल्लुक है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी इस लड़ाई में शामिल होके, क्योंकि नेतन्याहू का जो मकसद है वो बहुत ही अलग था। उनको उन्होंने बेवकूफ बना दिया ट्रंप को। मगर ये ईरान के साथ और भारत का तो अरे साहब, बहुत लंबा है। और फिर जो है, हमारा एक स्टैंड रहा है पैलेस्टाइन के ऊपर, हमने उसको रखा है, सोच समझ के रखा है, और वो आज भी हमें उस पर कायम रहना चाहिए।
पर सरकार ने ये तय किया है कि वो नहीं करना चाहती। सरकार जो तो है, आज हमारा मित्र कौन है भारत का? हाँ। एक जमाना ये हुआ करता था कि रशिया हमारा मित्र हुआ करता था, चीन के साथ भी हमारा डायलॉग था। अटल जी जब थे तब तो पाकिस्तान के साथ तो बहुत एक अच्छा डायलॉग उस वक्त भी रहा, एक ईमानदारी की बात है। अमेरिका भी जो हमको कोई दुश्मन मान के नहीं चला। तो एक भारत का एक विश्व में एक सबसे मैत्री और सौहार्दपूर्ण एक रिश्ता रहा। तो आज ऐसे समय में जो एक उसको वो टेंशन के समय में कहूंगा कि ऐसे समय में आज विश्व में पूरा बादल मंडरा रहे, अशांति के युद्ध चल रहा है, तो भारत का दोस्त कौन है? कि भारत में कोई आपदा आए तो कौन दौड़ के आएगा? या भारत का जो तरक्की के लिए किसका हाथ पकड़ के दोनों देश चल सकते हैं, कौन कौन दोस्त है? कोई नहीं है। आप बता दीजिए मुझे कौन है? कौन आएगा? बता बड़ा दीजिए। सच है भाई ये जो जेडी वैंस है, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने गुस्से point. में आके इजराइल के लिए कहा था कि आज इजराइल का कोई दोस्त नहीं है, हमें छोड़ के, अमेरिका को छोड़ के। वो भूल गए कि उनका इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त इंडिया है। वो नेतन्याहू ने याद दिला दिया कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त इंडिया है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूं ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी देखिए, आज हमारे पास विश्व में 2 ऐसी बड़ी ताकतें हैं जो हमारी नेबर है, पर हमने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है तीसरी ताकत के साथ जोड़ी है, जो डिक्लाइनिंग पावर है और जो 12,000 किलोमीटर दूर है। ਐਂਡ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ये कहने का मतलब ये है कि हम जो है इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी 1.5 बिलियन पीपल के लोग, हम उनके रहमो करम पर हैं आज। आप मुझे ये बताइए, जितना ट्रंप ने खुलेआम हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करी है, कभी ऐसा हुआ है? वो दर्दनाक, बहुत ही उसको बुरा लगता है। तो अगर आज हमारे प्रधानमंत्री ये कहें कि ਹੁਣ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਵੈਸੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੈਨਜ਼ੀ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਟਰੰਪ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੈਲ ਹੋਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਲਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲਰ ਹੈ ਇਹ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਆ। ਉਧਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਰ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। हम नहीं आपके साथ काम करते। अरे साहब, वो आएंगे इधर, मार्केट तो यहाँ है, कहाँ जाएंगे वो? तो हम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि हमारा ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੂਰਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ, ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ, ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਸ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। जो फ्यूचर है वो ब्रिक्स के साथ है, हमारा फ्यूचर ग्लोबल साउथ के साथ है, हमारा फ्यूचर चीन, रशिया, ईरान, इनके साथ है। यानी जो मैत्री का जो हमारा एक मूल लिगेसी है, जो परंपरा है, उस मैत्री के भाव को हमें आगे लेके जाएगा। जी आप देखिए ना, हमने क्या किया है दोनों मुल्कों पर, चीन, पाकिस्तान आपके सामने है, हमने वहां पे फौजें लगा रखी हैं। हमारे जो अपने अंदर के हैं, साउथ एशिया की जो कंट्रीज है, अभी आप रिसेंटली देख लीजिए, वो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बांग्लादेश के, वो सबसे पहले चीन गए हैं बात करने। नेपाल के बने थे, वो सबसे पहले चीन गए ओली बात करने। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਤੇ ਈਗੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਉਸ ਵਧੀਆ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਲਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਫੁੱਟਦਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਲੋਕੀ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆ ਜੈਨਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਹਨਾ, ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰ ਨੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਣ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਵੇ ਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਪਾਰਟੀ ਇਹੀ ਰਹੇ, ਚਿਹਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋਵਰ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਧਰੋਂ ਕੈਮਰਾ ਐਂਗਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਫੋਲੋਵਰ ਲੈ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਕਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਬਈ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਕਲੈਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਡੀ, ਮੀਡੀਆ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਡੀ। ਐਨੀ ਹਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਸਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿੱਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ